प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार में बैठते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी साहब कार में अब बैठ चुके हैं और अब एयरपोर्ट से बस कुछ ही क्षणों में उनकी रवानगी होगी और निकलकर वो सीधे होटल जाएंगे जहां पर वो आराम करेंगे। देखिए तो जहाज का दरवाजा तो हमें खुलता हुआ नहीं दिखा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार में बैठते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं और कुछ सेकंड के लिए हमने ये फ्रीज किया। और ये सबसे पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान के हिरोशिमा पहुंचने के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रवाना हुए थे भारत से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से और अब जापान के हिरोशिमा में उनका प्लेन लैंड कर चुका है। और ये सबसे पहली तस्वीर इस समय हम जी न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार में बैठने जा रहे हैं और यहां से देखिए ये कारों का जो काफिला है वो रवाना हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से निकलकर होटल पहुंचने वाले हैं। जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे हमें जानकारी दे रहे थे कि लगभग 15 मिनट का वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगेगा होटल पहुंचने में और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी आराम करेंगे और कल एक लंबा चौड़ा कार्यक्रम होगा। 3 देशों के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जापान से पापुआ न्यू गिनी और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और तमाम देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष इस समय हिरोशिमा में मौजूद हैं उनके साथ मुलाकात भी हो सकती है। जो बड़ी खबर है वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को लेकर है कि उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हो सकती है। लेकिन ये सबसे पहली तस्वीरें हम इस समय हिरोशिमा एयरपोर्ट से आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखा रहे हैं। गाड़ी में बैठ चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां से ये काफिला रवाना हो चुका है। विशाल, अब मुझे लगता है कि यहां से रवाना हो चुके हैं। 10 से 15 मिनट का वक्त आप बता रहे हैं और होटल पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कल दिन भर वो व्यस्त रहेंगे फिर। देखिए बिल्कुल, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफ़ी ऐतिहासिक यात्रा रहने वाली है और फिलहाल यहाँ पर तैयारियां देखकर ये लगता है कि पीएम मोदी मात्र 10 मिनट के अंदर ही यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। सिक्योरिटी अरेंजमेंट यहाँ पर जिस तरह की दिखाई दे रही है, पीएम मोदी किसी भी वक्त अब इस होटल पर पहुँच सकते हैं जहाँ पर भारतीय समुदाय के लोग उनका इंतजार कर रहे हैं बहुत बेसब्री से पीएम मोदी को देखने के लिए, यहाँ पर पहुँचे हुए उनसे मुलाकात करने के लिए। क्योंकि आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों की जापान यात्रा पर पहुँच रहे हैं और ये यात्रा बेहद खास इसलिए है कि G7 का जो समिट है उसमें गेस्ट कंट्री के तौर पर भारत शामिल हो रहा है। तमाम बड़े मुद्दे हैं जैसे वॉइस ऑफ जो ग्लोबल साउथ की बात भारत की तरफ से की जाती है, उन देशों को और ज्यादा मुखर बनाना और ज्यादा मजबूत बनाना, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस रह सकता है। क्लाइमेट चेंज पर प्रधानमंत्री मोदी का फोकस रहेगा। इसके अलावा जो शांति सबसे बड़ा मकसद है भारत का, शांति और स्थिरता पूरी दुनिया में बनी रहे, इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रख सकते हैं। साथ ही खाद्य सुरक्षा और खाद्य की जो सुरक्षा है, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, लैंगिक समानता, ऐसे तमाम बड़े मुद्दे हैं जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन अभी तक जो सबसे बड़ी सूचना निकलकर सामने आ रही है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि भले नहीं हुई है, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच मुलाकात हो सकती है। युद्ध जब से शुरू हुआ है रूस यूक्रेन के बीच, उसके बाद से भारत के प्रधानमंत्री और जेलेंस्की के बीच में यह पहली मुलाकात होगी अगर हिरोशिमा में होती है। और अगर यह मुलाकात होती है तो हर किसी की निगाह, पूरी दुनिया की निगाह इस मुलाकात पर होगी, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री की तरफ पूरी दुनिया देख रही है। कई बड़े नेता जो विश्व स्तर के हैं वो ये कह चुके हैं कि रूस और यूक्रेन के युद्ध को अगर कोई रुकवा सकता है तो वो भारत है। तो ऐसी स्थिति में देखना ये होगा कि जब अगर ये मुलाकात होती है, क्योंकि बार बार हम ये कह रहे हैं कि इसकी अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर ये मुलाकात होती है तो कई मायनों में बेहद खास होगी। क्या संदेश यहां से निकलेगा, क्या बातचीत यहां पर होगी, उस पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। लेकिन G7 समिट में आना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा समिट में शामिल होने से पहले महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करना, यह काफी बड़ा संदेश है। और महात्मा गांधी जिन्हें शांति का प्रतीक माना जाता है, उनकी प्रतिमा का अनावरण उसी जगह पर करना जहां पर परमाणु बम से हमले किए गए थे। तो यह मैसेज है सीधा तौर पर पूरी दुनिया को कि शांति का युग है, शांति ही पूरी दुनिया की स्थिरता के लिए काम होगा। और यहाँ पर देखिए जो भारतीय समुदाय के लोग हैं उनसे कुछ बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम सिंह राजपुरोहित। श्याम सिंह जी, कैसे देखते हैं भारत जापान की दोस्ती को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस हिरोशिमा दौरे को आप? जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जब से मैं 20 साल से जापान में रहता हूँ। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली झलक भी आप देख सकते हैं सभी जी न्यूज की स्क्रीन पर। हिरोशिमा में मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब यहां से वो निकलकर सीधे एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां पर आराम करेंगे और उसके बाद कल उनका एक लंबा चौड़ा कार्यक्रम होगा। 3 देशों के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।